नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परमार्थ हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं भरत आज आपसे बात करूंगा विज्ञान विषय की। कक्षा 10 की कंप्लीट मैराथन हम आपके लिए लेके आए हैं और कक्षा 10 के जिस विषय की हम आपसे बात करेंगे उस विषय का नाम है विज्ञान। कंप्लीट बुक जो है वो आपको करवाई जाएगी, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रश्नों को पूछने का तरीका क्या रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न कितने आते हैं, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और बड़े प्रश्न जो है वो कितने पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उन सब की चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे करने वाला हूं। इसके बाद हम हमारी बुक के जो चैप्टर है उनको 3 भागों में डिवाइडेड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में वो चैप्टर पढ़ेंगे जो रसायन विज्ञान से संबंधित होंगे। उसके बाद उन चैप्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो जीव विज्ञान से संबंधित होंगे और अंत में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित हमारे चैप्टर्स की। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर जो आपका लास्ट में बचता है हमारा पर्यावरण, उसको भी हम बायोलॉजी के अंदर शामिल करके पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनाया है ये सिर्फ आपसे रूबरू होने के लिए बनाया है। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर है, इसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, हाँ, तो ये जो है वो आरबीएससी बोर्ड का अभी एग्जाम होने वाला है कुछ ही दिनों में, विज्ञान विषय का। उसको लेके मैराथन क्लासेस हमने स्टार्ट की है। हमारा टारगेट है 80 में से 80, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टारगेट 80 में से 80 और उम्मीद है कि हम हमारा जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। उसके लिए मेरी मेहनत के साथ साथ आप सबका साथ भी जरूरी है। ठीक है, तो बात करें फिर। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिलेबस की और अंक भार की। पहला जो आप देख पा रहे हैं विषय वस्तु का अंक भार, इसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें जो अपना चैप्टर है वो 6 नंबरों का है। उसके बाद है अम्ल क्षारक एवं लवण, ये चैप्टर 7 नंबरों का है। ठीक है, इसके बाद धातु और यौगिक 5 नंबरों का चैप्टर है और कार्बन एवं उसके यौगिक ये 7 नंबरों का चैप्टर है। इस प्रकार से ये जो 4 चैप्टर है इन्हें हम रसायन विज्ञान विषय के अंतर्गत रखते हैं और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, और इन चारों चैप्टर का जब टोटल योग किया जाता है तो ये आता है आपके 25। रसायन विज्ञान के जो 4 चैप्टर है वो 25 नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों में प्रजनन और एक चैप्टर आता है आनुवंशिकता। ये जो 4 चैप्टर है इन्हें हम जीव विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं और इंग्लिश में इसे कहा जाता है बायोलॉजी। और ये भी जो 4 चैप्टर है इनके भी टोटल अंक है वो है 25। ठीक है, 25 रसायन विज्ञान के हो गए, 25 हो गए जीव विज्ञान के। इसके बाद 9वां चैप्टर है हमारा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके बाद आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके बाद विद्युत और उसके बाद आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये जो 4 चैप्टर है इन्हें रखा जाता है फिजिक्स में, जिसे हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, और इसके बाद लास्ट बचता है हमारा पर्यावरण जो कि 5 नंबरों का है। ये जो 4 चैप्टर है फिजिक्स के ये भी 25 नंबरों के हैं और हमारा पर्यावरण 5 नंबरों का है। इस प्रकार से आपके कुल अंक हो जाते हैं 80 कुल अंक। इसमें जो सबसे ज्यादा जिस चैप्टर का वेटेज है, अंक भार है, वो है जैव प्रक्रम 8 नंबरों का और उसके बाद आता है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये भी 8 नंबरों का है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो स्लाइड है वो आपको दिख रही होगी साफ, अगर नहीं दिख रही है तो इसकी पीडीएफ जो है वो आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी। इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न 7 आएंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी। लघुतरात्मक प्रश्न 12 आएंगे।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 है और निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 3 है। इस प्रकार से कुल प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 51। प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी रहेगी? 51। और आगे जो है वो अंक दिए हुए हैं, कुल अंक दिए हुए हैं और किसका कितना प्रतिशत है, ये इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है नहीं। हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी अवैध वाले, इसके अलावा 7 प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान, आपको एक लाइन दी होगी और उसके बीच में स्पेस छोड़ा होगा, उसमें आपको फिल करना है उसका सही आंसर। उसके बाद अति लघुतरात्मक प्रश्न, इनकी संख्या 10 है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। उसके बाद आता है लघुतरात्मक प्रश्न, इनकी संख्या 12 है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंकों का होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनकी संख्या 4 है और प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 3, इसका मतलब 4 प्रश्न आए, प्रत्येक 3 अंक का होगा, तो टोटल अंक हो गए 12। और निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या है 3, एक प्रश्न जो है वो 4 नंबरों का है, तो इस प्रकार से ये भी 12 अंकों के हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो देखिए ये आप देख पा रहे हैं कि किस चैप्टर से किस प्रकार के जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि इन पे हम अलग से भी बात करेंगे, जब हमारे चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें आपसे डिस्कस करेंगे हम कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो इस चैप्टर से बनने की संभावना है या बनना। जैसे ये जो है वो बोर्ड का ब्लूप्रिंट है, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की साइट से जो है वो ये डाउनलोड किया गया है, हाँ, और इसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसमें इस प्रकार से चैप्टर के जो प्रश्न है उनका वर्गीकरण किया होता है कि कौन सा चैप्टर से बड़े प्रश्न आएंगे, कौन से चैप्टर से छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों तथा अंदर की संख्या प्रश्नों के बारे में बता रही है। अंदर की संख्या प्रश्नों के बारे में और बाहर की संख्या अंकों के बारे में। जैसे पहले चैप्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए कितने आएंगे, ये आप देख पा रहे हैं। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या है 1, इससे एक प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, अवैध वाला प्रश्न आएगा एक, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न कैसा आएगा, दीर्घ उत्तरात्मक, जो कि 3 नंबरों का होगा, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आएगा लघुतरात्मक, एक प्रश्न कैसा आएगा, लघुतरात्मक, जो कि 2 अंकों का होगा। इस प्रकार से 3 और 2 5 और 1 6 नंबरों का फर्स्ट चैप्टर है और 6 नंबर आपको दिख भी रहे हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 1 2 और 3, इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबरों का और एक प्रश्न 3 नंबरों का। 3 प्रश्न और कुल अंक कितने, 6, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड चैप्टर में भी अंक बार दिया हुआ है। थर्ड चैप्टर में सब चैप्टरों का जो है वो अंक बार इस बोर्ड के ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है, इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जब हम चैप्टर पे चर्चा करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां भी हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अपन ने जो सिलेबस है उसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइंस, ये आप सबको पता है, एग्जाम हमारे नजदीक है, ठीक है। और जिसको ये बात भी नहीं पता है तो उसको तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो साइंस हिंदी में बोलते हैं इसको विज्ञान, जिसमें पहला मैंने आपको बताया रसायन विज्ञान, और इसके लिए क्या बोलेंगे हम, केमिस्ट्री। दूसरा हमने डिवाइड किया है इसको जीव विज्ञान, जिसको बोला जाएगा बायोलॉजी। और तीसरा भौतिक विज्ञान, जिसको बोला है हमने फिजिक्स। और प्रत्येक के अंक बार मैंने बताया आपको, ये भी 25 नंबरों का, ये भी 25 और ये भी 25, तो कुल कितने हो गए 75। लेकिन पेपर आएगा 80 नंबर का, तो आप सोच रहे होंगे कि 5 नंबर कहां गए। तो 5 नंबर हमने आपको बताया कि ये रहे 5 नंबर, और हमारे टॉपिक का नाम है हमारा पर्यावरण, और हमारा पर्यावरण का अध्ययन हम करेंगे बायोलॉजी में। इस प्रकार से कुल अंक 80 हो गए, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और किस प्रकार से आपके सामने जो है वो ये वीडियो उपलब्ध रहेंगे। पहले हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की, जिसमें आप चैप्टर की संख्या रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, पहला चैप्टर, कुल चैप्टर इसमें पढ़ेंगे 4, और इसके लिए मैराथन क्लास का आएगा पार्ट फर्स्ट, ठीक है। दूसरा चैप्टर है इसमें अम्ल, क्षार और लवण, तीसरा है धातु और अधातु, और चौथा है कार्बन और उसके यौगिक। लगभग 3 से 4 घंटे में हम ये चारों चैप्टर क्लियर कर लेंगे।
क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा जो पार्ट है वो है जीव विज्ञान का, और इसके अंदर चैप्टरों की संख्या, वैसे तो जीव विज्ञान में 4 चैप्टर थे, लेकिन हमने बोला हमारा पर्यावरण चैप्टर भी हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जीव विज्ञान के अंतर्गत। इसके अंदर भी प्रश्नों की संख्या अंकों की संख्या कितनी रहेगी, 25, और इसके लिए भी अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे, उसको नाम दिया है हमने मैराथन क्लासेस पार्ट 2। कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, जीवों में प्रजनन, आनुवंशिकता और हमारा पर्यावरण। और अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है और वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसका भी अंक भार कितने हैं, इसके भी 25। ठीक है, यहाँ ये 5 नंबर छोड़ दिए, ये वाले 25 और 5 कितने हो गए, 30। इसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर है, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ भी 4 चैप्टर है, 4 4 4 प्रत्येक के अंदर, और एक चैप्टर हमारा जो अपना है वो है हमारा पर्यावरण, उसकी भी हम बात करेंगे। इस प्रकार से हम जो है वो पूरी की पूरी साइंस का रिवीजन मान लो, या जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए रामबाण मान लो, और हमने इसको नाम दिया है अंतिम प्रहार मैराथन क्लासेस। ठीक है, ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। आपके आसपास जो भी बच्चे 10th क्लास के हैं, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल मिलेंगे पार्ट 1 के साथ। धन्यवाद।